Hello, good morning, students. बेटा today I am teaching you geography chapter 5 water. है ना? About it I explained already in my last videos many things, just like what is water, what is the importance of water, what is the forms of water. है ना? कितने forms होते हैं water के? 3 forms होते हैं ना, solid, liquid and gaseous, जो लोग हम लोग मोस्टली देखा करते हैं. And what is water cycle? है ना? water cycle क्या होता है? मैंने आपको बताया, जिसमें वाटर सर्कुलेशन होता है. जैसे कि वाटर का पहले हम यूज़ करते हैं, वो वेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, फिर उससे क्लाउड्स बनते हैं. जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो फिर रेन होती है, फिर वाटर लैंड पर आता है, फिर कुछ वाटर अंडरग्राउंड हो जाता है, कुछ सी में चला जाता है ना. फिर वो वाटर हम फिर यूज़ करते हैं अगेन से, फिर वो एवोपरेट होता है, ऊपर आता है. तो ये साइकिल बेटा चलती रहती है कंटिन्यू. ठीक है. फिर भी मैंने आपको ये भी बताया था बेटा डिस्ट्रीब्यूशन वाटर, कि वाटर वेरी एसेंशियल है हमारे लिए, और ये हमारे लिए बहुत लेस भी है. तो वी शुड यूज़, बहुत केयरफुली से यूज़ करना है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग उसे उनको रिक्वायर्ड वाटर दे सकें. ओके बेटा. अब मैंने आपको बताया था कि ओशन का सर्कुलेशन बताया था बेटा आपको. ओशन सर्कुलेशन में क्या होता है बेटा? लहरें अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल होती हैं, जिसके कारण वाटर में सर्कुलेशन होता है ना. उससे जब विंड प्रेशर डालती है तो बहुत तेज हो जाती है सर्कुलेशन. अब वही क्या बन जाती है ना. उसके कारण स्टॉर्म्स आ जाते हैं कभी कभी, है ना, या फिर सुनामी आ जाती है ना. ऐसे ऐसे. अब मैं बेटा आपको बताऊंगी सुनामी जो हमारे इंडिया में आई थी. सुनामी इन इंडिया कब आई थी बेटा? 2004 में आई थी. यू नो, कभी न्यूज़ में आप देखना ज़रा, इनफैक्ट इंटरनेट पे या फिर कहीं भी सर्च करके देखना आप. 2004 में सुनामी आई थी इंडिया में, जिसकी रीज़न से कारण से बहुत ज़्यादा बेटा क्या कंट्री में क्या हुआ था, बहुत लॉस हुआ था लोगों का, धन का. ओके, मनी बहुत मतलब डिस्ट्रॉय, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ था. एंड द वेव्स, सुनामी बेटा कैसे आती है? सुनामी ऑफ 2004 में इन इंडिया ओशन, उसे कहते हैं पेंडेमोनियम भी कह सकते हैं हम. क्या कह सकते हैं बेटा हम? पेंडेमोनियम. इसे भी बेटा हम सुनामी कहते हैं. तो इसका मीनिंग देखो क्या होता है. पेंडेमोनियम का मीनिंग हम कह सकते हैं जो द वेव्स ऑरिजिनेट ड्यू टू किसके रीजन कारण से? द अर्थक्वेक. जो वेव्स होती है ऑरिजिनेट होती है, जो बनती हैं. अर्थक्वेक कहाँ थी? अर्थक्वेक सीज में, ओशंस में जो अर्थक्वेक आता है. ओके, अर्थक्वेक बेटा मैं आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि अर्थक्वेक सिर्फ नॉर्मली ऐसे लैंड पर है. अर्थक्वेक सीज की, ओशंस के अंदर भी आता है, जिसके कारण से क्या होता है, ऊपर ओशंस में, सीज में बहुत ज़्यादा क्या वाटर सर्कुलेशन होता है ना. और वो कभी कभी अर्थक्वेक के रूप भी ले लेता है. एंड अर्थक्वेक विद सेंटर के क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री. ठीक है, ए बाउंड्री ऑफ सुमत्रा. ओके बेटा, ये देखो आप आपको याद रखना है कि द वेव्स ऑरिजिनेट ड्यू टू द अर्थक्वेक. जो वेव्स होती है, लहरें जो बनती हैं बहुत तेज वाली, एक नॉर्मली जो लहरें होती है वो तो हाँ वेव्स है ना, ओशन सीज में होती है नॉर्मली, लेकिन जब बहुत हाई स्पीड से जो वेव्स बनती है वो उससे रीजन से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है ना. विद एपी सेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ
सुमित्रा। ओके बेटा, जो आसपास के एरियाज होते हैं इससे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इफेक्टेड रहते हैं। इसलिए हमें मोस्टली इसका रीज़न देखा जाए कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। हम लोग जो ये बहुत ज़्यादा बेटा कंस्ट्रक्शन चलता है ना, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक जो आते रहते हैं इसमें। ओके, इसके बाद अर्थक्वेक इन सुनामी, देखो जो लगभग मिनिमम लैक्स पर्सन इसमें डेथ को, उनकी डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस हुआ है ना। वहाँ से उन्हें रिप्लेस करना पड़ा। जो लोग ओशंस और सीज के नियर है ना, कुछ होते आसपास रहते हैं ना लोग, हैं सिटीज़ होती हैं जो वहाँ पर, तो उनको रिप्लेस करना पड़ा लोग, क्योंकि वहाँ पर अक्सर क्या जाते हैं, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, सुनामी आती हैं। आपको पता है सुनामी के कारण क्या होता है, आफ्टर बेटा बहुत डिप्रेशन के बाद सुनामी। ओके, इट पॉसिबल टू गिव अ 3 आवर्स। जो बड़े इसे कंट्रोल तो हम लोग नहीं कर सकते, हाँ, बट लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वो लोग अपने आप को कैसे सेव करें। उसके लिए न्यूज़ में भी कुछ आपको रिपोर्ट दी जाती है ना, जो इसकी नॉलेज रखते हैं, जो लोग इसको पहले, जो मौसम विभाग के लोग होते हैं ना, जो क्लाइमेट्स वगैरह में नॉलेज रखते हैं, यहाँ सर्च करते हैं कि कब कौन सी क्या कंडीशन है, अब वेदर कैसा है, क्या चेंजमेंट होने वाला है। न्यूज़ में हम देखा होगा ना, संभावनाएं करके, आज रेनी डे हो सकता है, मे बी आज जो सनलाइट है वो, मतलब सन जो है वो इस टाइम तक निकलेगा, मून इस टाइम तक निकलेगा। तो वो कैसे पता करते हैं, है ना, इसकी भी स्टडी होती है। वो लोग पता करके बताते हैं लोगों को, न्यूज़ के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और भी न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं आपको क्या जैसा होने वाला है, मे बी ऐसा हो सकता है। श्योर नहीं होते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी अपनी लोगों को अलर्ट कर देते हैं कि हाँ ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो आप लोग क्या रहे हैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। तो इसी तरह बड़े अर्थक्वेक जब आने वाला होता है तो वो लोग तो अपनी न्यूज़ देते ही हैं, न्यूज़ रीडर्स, है ना, लेकिन उससे पहले कुछ गॉड ने भी ऐसे कुछ दे रखे हैं, हिंट हमको इंडिकेशन देते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स को बेटा ऑलरेडी थोड़ा सा आगाज हो जाता है कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है, या कहीं फायर होने वाली है, आग लगने जंगलों में। तो सबसे पहले जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको पता चल जाता है, वो लोग रिएक्शन करते हैं। एलिफेंट्स भी अपनी अपनी वॉइस निकालते हैं, है ना, या रन करते हैं, लोगों को अलर्ट करते हैं। जो लोग उनकी लैंग्वेज कुछ कुछ समझते हैं कि वो वैसे क्यों रिएक्ट करते हैं, तो वो लोग जज कर लेते हैं कि वो क्यों रन कर रहे हैं, किस तरह से वॉइस क्यों निकाल रहे हैं, है ना। और ये बहुत चीज़ें, समुद्र में पानी जो हलचल होती है बहुत तेज़ी से चल जाता है, इसको भी हम लोग, अगर हम डेली उस आसपास रहते तो हमें पता होता है कि नॉर्मली कैसे उसमें आज सीज में कैसी हैं वेव्स, और आज की दिन तेज तेज हो रही है, तो हम लोग भी जज कर सकते हैं अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें तो, हाँ क्या आज कुछ कुछ समथिंग रॉन्ग। ओके बेटा, तो इंडियन ओशन स्पेसिफिक ओशन में यहाँ पर क्या आया था बेटा, सुनामी आई थी, जिसका लोगों ने पहले से हम लोग उनको अलर्ट किया गया था। फिर भी बेटा ज़रूरी नहीं है, अगर सबको पता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, जो कुछ लोग तो अपने को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट डिस्ट्रैक्शन होता है बेटा, नुकसान तो उसमें हमको लॉस तो उठाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सभी उससे अपनी सेफ्टी नहीं कर पाते। जहाँ बेटा बहुत ज़्यादा सुनामी आती है ना, उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनामी मोस्टली आती है उस जगह को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ओके, ये आप याद रखना कि अगर मे भी कुछ आ जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिंग ऑफ फायर, तो आपको बोलना है वेयर सुनामीज, है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक, सुनामीज का बहुत ज़्यादा कहर होता है, तो उसे कह सकते हैं रिंग ऑफ फायर। अब अगर 100 ईयर्स तक सुनामी, लगभग आज तक हमारे हमारी इंडिया में सुनामी नहीं आए थे, लेकिन फिर भी 2004 में पहली बार हमारे इंडिया में सुनामी ने अटैक किया। ओके, आगे हम देखते हैं बेटा, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ, मैं आपको बताया सुनामी में क्या होता है ना, रैपिड विद ड्रॉज फ्रॉम द कोस्टल रीजन्स। जो कोस्टल रीजन्स होते हैं बेटा, वहाँ पे कुछ हलचल होने जाती है, नॉर्मली वो नहीं दिखता है, तो हमें इसे समझ लेना चाहिए कि वहाँ समथिंग गोइंग टू रॉन्ग, कि वहाँ पे नॉर्मली बिहेव नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि आप कुछ होने वाला है वहाँ पर। ठीक है, जो लोग वहाँ पे आसपास रहते हैं उनको पता होता है कि नॉर्मली कैसा है, और कुछ डिफरेंट नजर आता है, वो जज कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है। वेव्स, अब देखो बेटा कभी कभी ऐसे भी दिखता है कि जो नॉर्मली वाटर होता है है ना इस चीज में, ये जो कुछ जगह वाटर पीछे चला जाता है,
कुछ लोग ऐसे मतलब लगाते हैं कि ज़मीन बढ़ गई है, ये लैंड बढ़ गया है, बट ऐसा नहीं है। जब ये वेव्स पीछे जाती हैं तो वहाँ से बहुत फास्ट, बहुत फोर्स के साथ आगे आती हैं, है ना। पीछे जाने का नहीं कि वो लैंड फ्री हो गई है या फिर नॉर्मल ऐसा कुछ, नो। इसका मीन्स ये है कि अब वो बहुत तेज़ी से प्रेशर के साथ आएंगी, और जब वो प्रेशर के साथ आएंगी तो वो रुकेंगी नहीं, वो अपनी बाउंड्री क्रॉस करके मतलब आसपास के एरिया तक फैल जाएंगी। फिर वहाँ पे भी मतलब बाढ़ आती है, देखा होगा आपने, है ना। तो इस तरह से नेचुरल कैलामिटीज होती हैं बेटा। और आगे देखो टाइड्स। अब बेटा इसके आपको ये सुनामी का क्लियर हो गया बेटा। सुनामी किस तरह से होती है, इसमें क्या होता है, रिंग ऑफ फायर क्या होता है। इसके बाद में आपको बेटा टाइड्स क्या होती है। अब तक हमने वेव देखे, है ना, वाटर सर्कुलेशन देखा और सुनामी देखी। अब देखिए हम देखेंगे टाइड्स। टाइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो ओशन में सर्कुलेशन होता है ना, ओशन सर्कुलेशन में बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं बेटा रोल प्ले करते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं, जो नहीं कि एक ही चीज़ है। जैसे आपको तो वेव्स भी होती हैं, उसमें उसमें वेव्स होती हैं, और ये आपको सुनामी, वेव्स की बहुत फास्ट होने से सुनामी आती है, उसमें एक बेटा टाइड्स भी आती हैं, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वाटर सर्कुलेशन में, तो उसमें टाइड्स भी एक हैं। देखो वेव्स अगर बड़ी हो जाएं, मतलब बहुत तेज़ी, बहुत ज़्यादा ऐसे आए, तेज़ी के साथ आए, बड़ी हो जाएं, या फिर सुनामी बनकर बहुत डिस्ट्रक्शन जब करती हैं, तो ना टाइड्स कह सकते हैं बेटा। मतलब जब बहुत फास्ट स्पीड से आती है, नॉर्मल तो जो बहती हैं वाटर, उसे तो हम वेव्स कहते हैं, लहरें कहते हैं, वेव्स। देखिए जब वो लहरें बहुत फास्ट आती हैं, बह जाती हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, उससे हम कहते हैं टाइड्स। ओके, फास्ट वाले उनको। द रैमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर। देखो द rise and fall of ocean water। ओशन का वाटर जब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है ना, लेवल ट्वीज, वाटर लेवल, उसका लेवल कभी कम कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ट्वीज इन अ डे, ट्वीज इन अ डे, तो क्या बन जाता है बेटा, ये इज कॉल्ड टाइड्स। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं टाइड्स। टाइड्स बेटा दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है हाई टाइड्स, एक होती है लो टाइड्स। टू टाइप्स ऑफ टाइड्स। एक होती है बेटा हाई टाइड्स, ओके, एक होती है बेटा लो टाइड्स। अब आप देखिए हाई टाइड्स क्या होती है बेटा, जब वाटर, इसके भी देखो आप डेफिनेशन लिख देती हूँ आपको, ठीक है, तक आपको याद रहे। आगे देखिए वाटर का कम ज्यादा होना ना बेटा, ये टाइड्स को दो भागों में डिवाइड करता है। जब बहुत ज्यादा बहुत फास्ट वाटर आता है ना, तो हाई टाइड्स आती हैं, है ना। जब वाटर स्लो स्लो बैक जाता है, पीछे जाता है, तो उसमें लो टाइड्स हो जाती हैं। ओके, फिर भी आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। हाउ टाइड्स आर फॉर्म्ड, how tides are formed, कैसे बनती हैं टाइड्स। देखिए देखो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल pull exerted by sun and the moon ठीक है, on the earth, तो is surface causes
अर्थ सरफेस causes tides। बेटा जो सन और मून में जो ग्रेविटेशन होता है ना, उसके रीजन से टाइड्स बनती है। मतलब जो जो सन होता है बेटा, उसमें ग्रेविटेशन, जैसे अर्थ में हम लोग आप कैसे खड़े हुए हैं अर्थ पर, अर्थ में एक ग्रेविटेशन फोर्स है जो हमें नीचे की तरफ खींचता है। इसी तरह बेटा सन और मून में भी क्या है, ग्रेविटेशनल है, वो वाटर को अपनी तरफ खींचता है। जब वो ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है तो बेटा वो टाइड्स बहुत हाई टाइड्स बन जाती है, मतलब बहुत फास्ट ऊपर नीचे जाती है ना। कभी वो ग्रेविटेशन कम हो जाता है, जैसे सर्कुलेशन चलता है ना अर्थ का, उस तरह से बेटा ग्रेविटेशन भी कभी अप एंड कभी डाउन होता है। तो हम कह सकते हैं द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस, है ना, कॉजेज टाइड। जब सन और मून का ग्रेविटेशन ज़्यादा होता है तो हाई टाइड्स बनती है, और लो होने से लो बनती है। मतलब टाइड्स बनने का जो रीज़न है वो सन और मून के है, उनकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। मतलब पानी को अपनी तरफ खींचता है, वो ऐसे उड़ के तो नहीं जाएगा। वेपरेट होता है ना वाटर, वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है, उसकी रीज़न से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो वो टाइड्स बन जाती है। ओके, आफ्टर बेटा हम देखेंगे जब मून लैंड को अपने आगे बेटे कुछ एडवांटेजेस है टाइड्स के, बट अब आप देख रहे हैं क्या क्या एडवांटेजेस है इसके टाइड्स के। वैसे तो हार्मफुल होती हैं ये, लेकिन इनके कुछ कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स, एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स। पहला एडवांटेज क्या है इसका बेटा, सबसे पहले हम देंगे इसका एडवांटेज है बेटा, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। नेवी जानते हो बेटा, एयरफोर्स, नेवी, है ना, और आर्मी, तीन होती है ना हमारी फोर्सेस। जो बेटा नेवी में जो बोट्स चलाते हैं, जो नेवी में जो होते हैं बेटा, वो बोट्स पे वर्क करते हैं। ये भी एक फोर्स है जो पानी में वर्क करती है। तो बेटा हेल्प इन, ये उनके लिए हेल्प इन नेविगेशन। अब बेटा अब जब एक तरह से क्या होता है, ये हमारा क्या है, डैम है, मतलब ये हमारा वो पानी के ऊपर क्या डैम बनाते हैं ना, वाटर के ऊपर, है ना, और जो रिवर्स होती है वो सीज होती है। तो बेटा कभी कभी इनको यहाँ पे जब वाटर बहुत, यहाँ सपोज ये प्रेशर आ रहा है, इसको वाटर को यहाँ रोक के रखते हैं। जब टाइड्स बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, जब टाइड बहुत प्रेशर से आती है तो पानी यहीं रुक जाता है। अगर यहाँ हम इन गेट को, जब पानी के लेवल कम हो जाते हैं तो हम इनको खोल देते हैं, इन गेट्स को। ये बड़े इनमें ऐसे सिस्टम बनाते हैं ताकि इस डैम को, ये आयरन से बनता है, इसे ओपन किया जा सके, ताकि जब पानी का प्रेशर ऊपर जाएगा तो ऊपर से निकलेगा ये, तो वो हार्मफुल होगा। इसलिए ये चैनल्स बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा हाई, जब वाटर ऊपर जाएगा, फॉल होगा, तो इसे खोल दिया जाता है ताकि वाटर यहाँ से निकल जाए, है ना। और जब वाटर का लेवल कम हो जाएगा, टाइड्स डाउन हो जाएंगी, तो यहाँ जो सीज बोट्स पे जो लोग, जो नेवी वाले होते हैं, इनकी बोट्स यहाँ होती हैं, तो इनको बेटा जब इधर से उधर जाना होता है, तो ये जब टाइड्स वापस जाएंगी डाउन होने पर, है ना, प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो ये बोट्स इजीली बेटा यहाँ चली जाती हैं। मतलब नेविगेशन में ऐसे ये इनको ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता है, ये चलाना नहीं पड़ता, ये अपने आप बगल के, मतलब जैसे भी इनका इंजन होता है, पेट्रोल वगैरह चलाने के लिए होता है, वो सेव हो जाता है। तो टाइड्स इतनी प्रेशर होती है कि ये बोट्स और शिप्स भी इजीली इन टाइड्स के साथ, वेव्स के साथ चली जाती हैं, जहाँ भी इनको जिस डायरेक्शन में जा रही होती हैं। तो अपने इस तरह से वो लोग इसमें नेविगेशन में हेल्प करती हैं टाइड्स इनकी। नेक्स्ट चीज अवर है, हाई टाइड्स हेल्प इन फिशिंग। हाई टाइड्स हेल्प इन फिशिंग। फिशिंग में कैसे हेल्प करती है बेटा, अब बताइए, मछली पकड़ने में कैसे हेल्प करती है। जब बेटा टाइड्स बहुत प्रेशर से आती है ना, तो जो फिशेज होती हैं वो किनारे पे आ जाती हैं, खा जाती हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण। इसलिए जब बहुत प्रेशर होता है टाइड्स का, तो जो फिशेज होती हैं वो साइड में, कॉर्नर्स में आ जाती है, किनारों पर आ जाती हैं, और जहाँ पर उनको फिशरमैन आराम से कैच
कर सकते, क्योंकि बीच में तो जाएंगे नहीं है, हाई टाइड्स आती हैं कभी कभी, लोग इसलिए मोस्टली साइड साइड में होके फिशिंग करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, अच्छी फिशेज उनको कैप्चर हो जाती हैं। उसके बाद बताती हूँ, हाई टाइड्स आर हेल्प इन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाई टाइड्स हेल्प इन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी कैसे, वैसे तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते ही हैं, तो मैं एग्जांपल देती हूँ। ये देखो, यहाँ एक फैन होता है, यहाँ पे भी टायर्स होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जब बेटा वाटर यहाँ से टायर बहुत तेजी से जाती हैं तो ये फैन चलता है, जब ये फैन चलेगा तो क्या बनेगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। जब ये टायर रिटर्न होकर आएंगी वापस अपनी जगह पर, तो भी बहुत फैन चलेगा, तो भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो मतलब इनको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। किसी कारण टायर्स जब जाती हैं बहुत स्पीड से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब टायर्स रिटर्न होती है अपनी तरफ आती है, वाटर को लेती हैं, तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मतलब इनसे इनका फ्यूल वगैरह आराम से इजीली बच जाता है। तो बड़े हमारे ये 3 बेनिफिट्स हैं टायर्स के। अब आगे देखिए, वाटर मूव कर जब बेटा ओशन करंट, अब मैं आपको बताती हूँ ओशन करंट क्या होता है। इसके बाद हम एडवांटेजेस ऑफ टायर्स हम लोग बेटा जानेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी वाटर करंट, ओशन करंट, सॉरी ओशन। अब बेटा ओशन करंट को क्या समझते हैं आप? ओशन करंट में ओशन है, उसके पास में करंट है, किसी ने उसको छुआ तो करंट लग गया, ऐसा तो नहीं है ना। ओशन करंट्स का मीनिंग होता है बेटा स्ट्रेंथ, मैं आपको देखो उसको लिख देती हूँ, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर flowing constantly on the ocean surface in determinate direction. एक एग्जांपल देती हूँ बेटा आपको, जैसे ये वाटर है, ये सी है, कोई ओशन है सपोज, यहाँ से है वाटर, जो वाटर इस एरिया में जो वाटर है बेटा वो इस यहाँ से चल के यहाँ इस तरह से एक राउंड कवर करता है। मतलब वैसे तो वाटर मिक्स है, दिख नहीं रहा है ना, लेकिन बेटा जैसे वैसे तो ये वाटर चलता है, हमको सब मिक्स होता है, लेकिन फिर भी एग्रेट हम ये वाटर का एग्जाम्पल दें कि वो ए नाम का वाटर, सपोज ये ए नाम का वाटर यहाँ से मूव कर रहा है एक ग्रे डायरेक्शन में, ऐसे सेम 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 सेम, इसमें जो सर्कुलेशन होता है बेटा उसको हम कहते हैं वॉशिंग करंट, है ना। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन द डिफरेंट डायरेक्शन, एक ग्रे डायरेक्शन में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो राउंड लगाता है उसे हम कहते हैं ओशन करंट। डिफरेंट डायरेक्शन में वाटर का फ्लो करना या मूव करना ओशन करंट कहलाता है बेटा। ओशन करंट बेटा क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक तो वर्म ओशन, एक मिनट, और वर्म ओशन। ओशन करंट भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। एक होता है बेटा वर्म ओशन, एक होता है कोल्ड ओशन। कोल्ड ओशन से क्या मतलब है, देखो बेटा, द वर्म ओशन
ocean current originate near equator. Okay, equator and move towards the poles. ये poles की तरफ जाता है. पोल्स इक्वेटर. ओके है ना. आगे देखिए इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ऑपोजिट होता है. इसमें होता है द कोल्ड करंट वाटर फ्रॉम पोलर एंड हायर latitude to tropical or lower latitude. ओके बेटा, अब देखिए मैं बताती हूँ. द वार्म ओशन करंट ऑरिजिनेट नियर इक्वेटर. बेटा हमारे अर्थ में पता है इक्वेटर है ना, इस तरह. बेटे जब हमारा वाटर जो ये जब वाटर इस तरफ आता है ना, तो बेटा जब सन की जिस तरफ रे पड़ती है, आपको पता है हमारा अर्थ एकदम गोल है, जिस तरफ सन की रे पड़ती है उस तरफ गर्मी होती है. आप जैसे हमारे यहाँ पे बेटे क्या हो रही है, नाइट हो रही है. अब आप सोचिए हमारे यहाँ पे मॉर्निंग हो रही है सपोज. और जो कुछ कंट्रीज हैं हमारी वर्ल्ड की हाफ कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हो रही है बेटा, रात हो रही है. जिस तरह अभी हमारे पे विंटर सीजन चल रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया था बेटा हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से जब वो अपनी एक उसमें घूमती है, रिवोल्यूशन एक जगह करती है रोटेट, तो बेटा डे और नाइट होते हैं. जब अर्थ ऐसे घूम के ऐसे रोटेट करके डेली एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 ईयर हो जाएगा. लेकिन इस 1 ईयर में देखो बेटा हाफ अर्थ पर 6 मंथ, हमारे यहाँ पर 6 मंथ विंटर सीजन रहते हैं, मी भी मतलब क्लाइमेट से रहता है. और जो इस तरफ है वहाँ पे क्या रहेगा बेटा, वो समर सीजन रहेगा. तो इसी तरह बेटा जब जहाँ पर सन की रेस पड़ेंगी तो इस तरफ जो गर्मी होगी समर सीजन में, यहाँ पे वाटर बेटा क्या रहेगा, गर्म रहेगा. तो यहाँ पे क्या रहेगा, वार्म मोशन क्या रहेंगे बेटा, द वार्म. इक्वेटर के पास जब सन रहेगा तो यहाँ पे गर्म वाटर मतलब इस तरह से गर्म हो जाएगा. ओके, समझेगा वार्म मोशन. ओके, और जो पीछे वाला इलाका है हाफ जो कंट्री है, तो वहाँ पर रहेगा बेटा कोल्ड ओशंस, द कोल्ड करंट फ्रॉम पोलर एंड द हाई लैटिट्यूड. जहाँ पे हाई लैटिट्यूड होगा ना, टू ट्रॉपिकल और लो लैटिट्यूड, तो वहाँ पे बेटा वाटर क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा. इसी तरफ सर्कुलेशन होगा, जब अर्थ मूव करेगी तो इधर हो जाएगा वार्म और इधर जगह कोल्ड. इससे हमकी 2 टाइप्स ऑफ करंट ओशन करंट्स होते हैं. आप चैप्टर को बेटा जब रीड करोगे तो आपको अच्छी तरह से इसके बारे में समझ में आ जाएगा. आई होप आपको बेटा समझ टॉपिक आया होगा. फिर भी अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, है ना, आप मुझे कॉल करके बेटा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक और दिस टॉपिक विच यू वांट. ओके, थैंक यू, बाय बाय.